लक्ष्मी लड़ेगी कोर्ट में अपनी बेटी पारो का केस। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब कोर्ट में ऋषि और उसकी मौसी, दादी, करिश्मा बुआ और पूरा परिवार जाएगा और लक्ष्मी मन में डरती हुई कोर्ट में जाएगी और अपने वकील से विनती करती हुई कहेगी कि प्लीज मेरी बेटी को बचा लेना, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है। तभी वकील साहब लक्ष्मी को कहेंगे कि आप फिक्र मत करिए, आपकी बेटी को मैं बचाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। तभी इसके बाद जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और जज साहब कहेंगे कि मुकदमा शुरू करो, तभी लक्ष्मी के वकील कहेंगे कि पारो एक छोटी बच्ची है और हर कोई बच्चा या बच्ची खेलती रहती है, इसमें पारो की कोई गलती नहीं है, वो बस डेकोरेशन के पास अपनी डॉल लेने गई थी। तभी यह सुनकर ऋषि के मौसी का वकील कहेगा कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये सरासर झूठ कह रहे हैं, यह बच्ची पारो कोई मामूली बच्ची नहीं है बल्कि बहुत शैतान बच्ची है, इन्हें आप जानते नहीं है, ये इतनी शैतान है कि इसने जानबूझकर नीलम जी को मारने की कोशिश की और जानबूझकर डेकोरेशन गिरवाई। तभी यह सुनकर लक्ष्मी ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी को अपने मन में काफी ज्यादा गुस्सा आएगा और लक्ष्मी तभी बीच कोर्ट में सुनवाई में खड़ी होकर कहेगी कि पारो ऐसी नहीं है, मेरी पारो छोटी बच्ची है, वो एक बच्ची है, वो मेरी पारो ऐसा करने के बारे में तो क्या, ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को बिठाते हुए जज साहब कहेंगे कि ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाओ आप, बीच कोर्ट में सुनवाई में आप खड़ी नहीं हो सकती। जैसा सुनकर लक्ष्मी जब बैठ जाएगी तभी मौसी का वकील जज साहब को कहेंगे कि देख लिया आपने, ये सब पारो की माँ भी जानती है कि इसकी बच्ची कितनी ज्यादा शैतान है, इसलिए तो पारो को बचाने के लिए बीच में खड़ी हो गई। तभी लक्ष्मी का वकील कहेगा कि पारो एक छोटी बच्ची है, उसने कुछ नहीं किया और बहुत सारे लोग भी बर्थडे पार्टी में वहाँ पर थे और सभी ने देखा है कि पारो कोई भी बदमाशी नहीं कर रही थी। यह सुनकर तभी लक्ष्मी और सभी लोग और ऋषि हाँ कहेंगे, जहाँ पर जब मौसी का वकील कहेगा कि ये बहुत शैतान बच्ची है, अगर इसने कोई भी शैतानी नहीं की होती तो आज नीलम जी हॉस्पिटल में नहीं होती, इसने नीलम जी को मारने की कोशिश की है क्योंकि पारो से हमेशा नीलम जी गुस्सा रहती थी, इसलिए इस बच्ची ने नीलम को मारने की कोशिश कर ली। यह सुनकर तभी ऋषि, लक्ष्मी, आयुष सबको गुस्सा आ जाएगा और ऋषि, लक्ष्मी, आयुष और पूरा परिवार सभी लोग खड़े हो जाएंगे। तभी जब जज साहब सबको बिठाएंगे तभी मौसी खड़ी होकर जज साहब को कहेंगे कि जज साहब आप ही कुछ करिए, ये लोग बीच सुनवाई में क्यों खड़े हो रहे हैं। तभी लक्ष्मी ऋषि के मौसी को कहेगी कि मेरी बच्ची है वो जो बेचारी अनजान है। तभी यह सुनकर मौसी कहेगी तो मैं नीलम जी की बहन हूँ और नीलम जी भी हॉस्पिटल हैं और यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है तो ये जानने के लिए नीलम जी भी अनजान है, तो उस हिसाब से देखे तो मेरा भी बोलने का अधिकार है यहाँ पे। यह सुनकर तभी लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी। यहाँ पर जज साहब चिल्लाकर कहेंगे कि ऑर्डर ऑर्डर, सभी लोग शांत होकर चुपचाप बैठ जाएं। अभी दोनों वकील से जज साहब सबूत मांगेंगे और किसी के पास भी प्रूव करने के लिए सबूत नहीं होगा और वीडियो में साफ साफ पता नहीं चल रहा होगा कि पारो ने जानबूझकर डेकोरेशन गिराया है। तभी जज साहब थोड़े दिन का टाइम दे देंगे और कोर्ट की कार्यवाही को वहीं पर खत्म कर देंगे। जहाँ पर लक्ष्मी जब अपनी बेटी पारो से मिलने के लिए जाएगी और लक्ष्मी पारो को कहेगी कि पारो तू फिक्र मत कर, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तभी ऐसा सुनकर पारो कहेगी कि हाँ माँ मुझे पता है, आप हमेशा मेरे साथ हो और मेरे डैडी भी मेरे साथ हैं। यह सुनकर तभी पीछे खड़ा ऋषि भी खुश हो जाएगा। और आप मलिष्का की सच्चाई सबसे पहले आते हुए देखना चाहते हैं या फिर पारो को सेफ देखना चाहते हैं, और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, किस सब कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।